मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं मैडम, नवाज शरीफ बताया गया है कि चोर था, ये भी बताया गया है कि आसिफ अली जरदारी डाकू था, और ये भी इस्टेब्लिश किया गया है कि हम हज्जाज कराम की हुकूमत लाए हैं, सब इमाम काबा के पोते हैं। उस वक्त का हराम आज हलाल कैसे हो गया? वो एक आदमी जिसने चंद घंटों पहले शमूलियत इख्तियार की पीटीआई में, उसके नामा अमाल में ऐसी कौन सी नेकी थी या उसने भाव तगड़ा दिया था कि उसे सेनेट का इंतखाब लड़ाने के लिए चले थे, और जब भांडा फूट गया, जब प्रेशर पड़ा, तो निहायत शान से एक वजीर जिनका काम ही आप समझ रही होंगी, वज़रा का काम झूठ बोलना तो होता है, उन्होंने ये कहा कि कप्तान अपने लोगों का ख्याल करता है। अब जाहिर है ये बताते हुए तो हंसी आएगी ना कि कप्तान के ऊपर जितना जबरदस्त किस्म का प्रेशर आया मीडिया से, अब आगे उसके घुटने टेक नहीं थे। ये बताइएगा, ये दोस्त मोहम्मद जो दोस्त हैं वजीर आजम इमरान खान के, और ये वाहिद दोस्त नहीं है जिनको नवाजा गया है, ऐसे दोस्तों की लाइन लगी हुई है। ये लगबाग के मीडिया के आप समझ रही होंगी अतात गुजारी आपसे सवाल पूछने पर उनको राग़िब नहीं कर पाती। बिटवीन द लाइन अगर आंसर, जो कि मुझे पता है नहीं मिलना, लेकिन अगर आप देने की कोशिश फरमाएं। देखें, अगर इमरान खान कुछ डिसीजन लेते हैं और उसके बाद फिर वो जब तफ्तीश में जाते हैं तो फिर उसका हल निकल आता है। बिला वजह किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, ऑफ कोर्स इमरान के सभी दोस्त हैं, आप भी दोस्त हैं, उनके नून लीग वाले भी दोस्त हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी दोस्त हैं। मैं तो जितना दोस्त हूं वो मैं आरफीन नामा में बता चुका हूं। अगर उनका दुश्मन कोई है तो वो पाकिस्तानी नहीं है। हाँ। वो हम लोगों में से नहीं है जो इमरान खान का दुश्मन है। तो फिर इमरान खान को हम फैसल पाकिस्तान को बचाने के लिए, ये था, ये गाना तो आप हर दफा सुनाती हैं तो मुझे याद हो गया, अगर आप कहें तो मैं सारे अल्फाज मनोअन सुना दूं, लेकिन पूछना ये था कि मैडम फैसल वाडा दोहरी शरीयत का मामला, उनका केस चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो बेचारे वो कुछ कर ही नहीं पा रहे, आखिरकार उन्होंने बहुत बड़ा इंसाफ की मिसाल कायम की, 50,000 रुपए जैसी मामूली रकम का जुर्माना भरा, और आज भी ये मामला यानी लिपटा हुआ है। फैसल वाडा नाअहली के करीब हैं, एक ऐसे आदमी को वो सेनेट का रुकन बनाने के लिए चले थे। यही इंतकाम क्या पाकिस्तानी जमहूरियत से कम था कि अब अपने दोस्तों यानी दोस्त मोहम्मद उनको भी नवाजना जरूरी था, और ये काम गलत क्यों कर नहीं, ये भी बताइए। गलत कैसे होगा अगर इमरान खान को डिसाइड कर रहे हैं और उसके बाद उसकी मैंने दोबारा ये बोलूंगी तफ्तीश में जाते हैं, मतलब इमरान खान आइंस्टाइन है? एक मिनट मैडम, इमरान खान न्यूटन है? आइंस्टाइन इमरान खान ने क्या कशिश शकल का कानून बनाया था? इमरान खान गलती से मुबर्रा है। इमरान खान के नाम के आखिर में रहमतुल्लाह अलैह आता है। इमरान खान के तकवे के बारे में काबे में जो है वो दुआएं कराई जाती हैं। इमरान खान से गलती क्यों नहीं हो सकती? अपने दोस्तों को नवाजना कारे जहल था नवाज शरीफ के दौर में। नो मैडम, आप मुझसे ज्यादा तेज नहीं बोल पाएंगी। मैं ये पूछ रहा था कि कारे जहल था नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दौर में ये काम आज इमरान खान के दौर में हो रहा है, तो वो जायज कैसे हुआ? मुख्तसर जवाब। नहीं होगा, अगर गलत बात होगी तो वो नहीं होने देंगे। अगर ये गलत का लास्ट टाइम अभी भी अगर है ये गलत नहीं है, सेनेट के इलेक्शन हुए थे तब भी ख्याल में ये बात गलत नहीं है मैडम? आपके ख्याल में इमरान खान अगर अपने दोस्तों को नवाज रहे हैं जो के सामने है तो ये गलत नहीं है? हाँ या ना? लीडर जो फैसला करेगा, हमारे पीएम साहब हाँ या ना करेंगे, मैं उसको तायद उसकी करूंगी। अच्छा, इसका मतलब है कि आप भी वही रिवायती सियासतदान हैं, आप भी वही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिस तरह से पाकिस्तान में दीगर सियासी जमातें। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा मैडम, मैं आपकी जानिब आता हूं। अगर वो पीपल्स पार्टी की जानिब जाएंगे मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा, डोंट वरी, वो उन्होंने पहले इलेक्शन में भी ऐसे किया था, सेनेट के इलेक्शन। अल्लाह का शुक्र है मैडम जवाब नहीं मिला, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं अब आगे बढ़ जाऊं। शाहिदा रहमानी साहिबा, मैडम जी, अकरबा परवरी नहीं की जाती पाकिस्तानी सियासत में, ठीक है, पाकिस्तानी सियासत में जितने सीजन्ड पॉलिटिशियन, जाहिर है सबसे सीनियर जमातें आप ही लोग हैं, तो सियासतदान भी आप ही के पास होंगे, लेकिन कोई ऐसा चेहरा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, विदाउट नेमिंग एनीबॉडी, हालांकि नाम मैं फतवे में ले चुका हूं, कोई ऐसी बेदाग हस्ती आपको नहीं मिली थी सेनेट में भेजने के लिए कि जिसके ऊपर किसी हार की चोरी का इल्जाम न लगा होता, जिसने अपने जुर्म का एतराफ न किया होता, जिसने वो हार बाद में निहायत शान से वापस न लौटाया होता, जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्रेडिबिलिटी को ठेस न लगी होती? कुछ फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया आरफीन। सबसे पहली बात तो ये कि यूसुफ रजा गिलानी साहब, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक नायाब
और एक ऐसे मुदब्बिर सियासतदान है जिन्होंने अब साबित किया कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने पार्लियामेंट को कितना वकार दिया, पार्लियामेंट की इज्जत और तौकीर में कैसे इजाफा किया। वो पार्लियामेंट में रोजाना आते थे, वो तमाम पार्लियामेंटेरियन को जो उनका इस्तेहकाक है, जो उनका हक है, वो देते थे। वो पार्लियामेंटेरियन को जवाब भी देते थे, वो उनके मसाइल के हल करते थे। एक मिनट अब मैं कंप्लीट कर लूं। अच्छा। और उन पर जो आप मुस्तकिल हार की चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, आपको ये बात अजबर होनी चाहिए कि उन्होंने वो हार की कीमत जो है खजाने में जमा करा दी थी, लेकिन उसके बावजूद जब ये बात उस वक्त हुई थी जब चीजें एस्टेब्लिश हो गई थी खिलाफ पीपल्स पार्टी के। हार की कीमत किधर से आई थी उनके पास? ये मैडम ये बात फजूल थी, माजरत के साथ। हार की कीमत, अब अगर यूसुफ रजा गिलानी के पास हार की कीमत नहीं है कि पैसे नहीं होंगे, ये तो बड़ी अजीब सी बात थी। काइंडली जी मैडम शाहिदा रहमानी। हाँ सही कह रहे, पैसे तो बहुत है इनके पास जी। अल्हम्दुलिल्लाह खानदानी रईस है, कोई ऐसा नहीं है कि वो किसी के बाप को करप्शन में निकाला गया, वो जो सारा जिंदगी फकीर रहा और फिर 300 कैनाल के घर को रिलीज करा ले और अरबों रुपए जो है वो सिलाई मशीन से पैदा कर ले, और ऐसे किसी खानदानी से ताल्लुक नहीं है। वो एक बहुत बड़े खानदान के चश्मो चराग है और उन्होंने जिस तरीके से पार्लियामान की जमहूरियत उस चराग की रोशनी उस वक्त पूरे पाकिस्तान में फैल रही थी बहैसियत वजीर आजम। एक मामूली सा हार, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, पार्टी ने सेनेट का इलेक्शन टिकट दिया। ठीक है, मैं आता हूँ आपकी जानिब मैडम, जवाब आपसे भी नहीं मिला। मैं हैट्रिक के लिए कोशिश करूंगा, सिद्दीकुल फारूक साहब की जानिब जाऊंगा। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? पार्टी का मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, पुलों के नीचे से पानी निकल चुका है। मैडम काइंडली थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं। शाहिदा रहमानी साहिबा, मैडम आप मुझे सिद्दीकुल फारूक साहब के पास जाने दीजिए प्लीज। करप्शन के इल्जामात नहीं लगे। मैडम प्लीज मैं आपकी जानिब आता हूँ। जी सिद्दीकुल फारूक साहब आप मुझे सुन सकते हैं सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपकी आवाज आ रही है। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर नवाज शरीफ साहब के दौर में ये देखा गया था कि आप बगैर बंदूक, बगैर तोप के, बगैर टैंक के कैसे जंग शुरू कर रखी है आपने। सर भाई गोला मुझे भी ना मार देना भाई। सर पूछना ये था कि नवाज शरीफ साहब के दौर इख्तिदार में भी जाहिर है चाचे मामू को नवाजने की रिवायत तो पाकिस्तानी सियासत में बहुत पुरानी है। कोई भांजा था, कोई भतीजा था, कोई फलाना था, कोई ढिमकाना था। यही कारे जहल आज भी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन सर ये मुझे बताइएगा, आप लोग तो खानदानी सियासतदान अपने को कहते हैं, आप लोग तो अपने आप को बड़ा पाकिस्तानी सियासत की नफीस सियासत का अमीन बतलाते हैं। आपके दौर में जब ये सब कुछ कारे गलत होता रहा तो फिर आज अगर ये सब कुछ हो रहा है तो उस पर तबर्रा क्यों कर किया जाए? देखिए पहली बात तो ये है कि हमारे दौर में, पहली बात मैं ये अर्ज़ करूँ कि फरिश्ते हम नहीं हैं, गलतियाँ तो हुई, लेकिन कारकुनों को भी बहुत नवाजा गया। बड़े कारकुनों को टिकट भी दिए गए, वजारतें भी दी गई। ख़ानदान में ये ठीक है कि मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब हैं, लेकिन उनकी अपनी बेटी को उन्होंने तो नहीं इससे पहले बनाया था, कोई रुकन पार्लियामेंट नहीं बनाया था, फिर कुछ लोगों को दिए भी टिकट। तो इस सिलसिले में ये जो भी रिवायात हैं ये रफ्ता रफ्ता बेहतर होती चली जा रही हैं। एक वक्त था वज़राए आज़म और वज़राए आला प्लाट भी दिया करते थे सहाफ़ियों समेत, जी और दूसरे लोगों समेत। फिर तनकीद शुरू हुई और पार्लियामेंट के मामलात चले तो फिर वो बंद हो गया। तो इस्लाह होनी चाहिए। अगर आज से 10 साल पहले कोई गलत काम हो रहा था तो अब 10 साल पहले जबकि रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं लोग, खुदा करे कि ऐसा हो, तो ये चीज़ें जो हमारे दौर में थी नहीं होनी चाहिए। गलती तो गलती है, अब तो ठीक हो जानी चाहिए ना। अब ठीक हो जानी चाहिए, बात ठीक है आपकी। मोहतरमा नीलम इरशाद शेख साहिबा, खबर पुरानी है लेकिन फिर भी मैंने सोचा पूछ ही लूँ। मुआविन इत्तलात की दोहरी शहरियत से हुकूमत को एक और धचका, रऊफ हसन का मामला जुल्फी बुखारी केस से मुमासिल करार दिया जा सकता है। ये एक अखबार की खबर है जो बतला रही है कि रऊफ हसन, जुल्फी बुखारी, डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा, तानिया इदरूस, फलाना फलाना, 2 अमरीकी, 2 बरतानवी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जाहिर है कि ये गलत तो नहीं होगा क्योंकि आपने कहा कि इमरान खान ने किया है तो गलत तो नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अगर आप कोई लूली लंगड़ी दलील दे करके और मुझे इत्मीनान दिलाना चाहें तो मैं हाजिर हूँ। आपको तो कोई भी इत्मीनान दिला नहीं सकता, ना पीपल्स पार्टी वाले ना नून लीग वाले। तो हम तो बेचारे हैं ही बेचारे जो
मीडिया के मारे हुए, सारे ऑपोजिशन के मारे हुए। आप ये मुझे बताएं कि कोई इलेक्शन लड़के आए हुए? मीडिया के मारे हुए अजीब सी अभी बात तक आप मुझे बताएं, ये इलेक्शन लड़के तो नहीं आए ना, ये एमएनए एमपीएस तो नहीं है ना? कुछ नहीं मारा आपको। हाँ जी, आप बताएं, एमएनए एमपीएस तो नहीं है ना? मौने खसूसी हैं। अच्छा, आप इनकी दोहरी शौरियत, आपकी अपने जो लिस्ट ऑफ एमएनए एमपीएस है मेरे पास, वो मैं आपको भेज दूंगी। हमेशा यही कहती हूँ क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है और आप किसी को बात करने का मौका नहीं देते। तो वो अगर जुल्फी बुखारी मौने खसूसी लगे हुए तो वो इलेक्शन जीत के तो नहीं आए, उनको टिकट तो नहीं मिला था ना। तो अब आपको इन बातों से हट के कोई अच्छी पॉजिटिव बात करें जिसमें आप ये सोचें कि हम अपने मुल्क को बाहर के दुश्मनों से कैसे बचाएं। अच्छा। इंडिया से कैसे बचाएं? नहीं इंडिया को तो बाद में, इंडिया को तो बाद में नंबर आएगा मैडम। करवाते रहते, पहले लड़ाई करते रहते हैं। टीपू सुल्तान की सल्तनत जो है वो अंदर से तोड़ी गई थी। टीपू सुल्तान की सल्तनत में भी अंदर से सवाल आया था। अंदर कीजिएगा, आपने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं बोलता ज्यादा हूं और आपको बात करने की क्या, बाहर के दुश्मनों की क्या जरूरत जब घर में दुश्मन मौजूद हो? हाँ, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। आप पता नहीं क्या उज़र लंग तराश रही थी, आपको समझ बहुत देर में आती है मेरी बात, लेकिन आज आती है। मैं कह रही हूँ आपको मैडम, अगर आप मुझे समझाने का मौका दें, मुझ गुनाहगार को अगर आप रोशनी देने का मौका दें। मैं आपसे ये कह रहा था कि आप ही डालते रहते हैं हर वक्त। हाँ, लाइट का मंबा, रोशनी का मीनार मैं ही हूँ इस वक्त। जरा थोड़ा सा किरणें वसूल फरमाइए। मैं ये पूछ रहा था कि ज्यादा सा सारा हक आपको इस प्रोग्राम में होता है बस। नहीं मैडम, देखिए ना, अब आप खुद सोचिए कि अगर किसी को नौकरियों का वादा किया था, इसमें कोई दो राय नहीं, कहा था कि नौकरियां देंगे, लेकिन हम उस वक्त ये समझ बैठे थे घर भी मिल रहे हैं। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। ये चार नाम तो यही आए, जफर मिर्जा, तानिया इदरूस, रऊफ हसन। आपको हर वक्त नाम मिले हैं। मैं यही तो बतला रहा हूँ, मैं कहाँ झुठला रहा हूँ आपकी बात। अरे भाई, हमारे प्रोजेक्ट्स की जिक्र भी तो किया करें, उसकी तारीफ किया करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।